बीते साल 2023 भूकंप के मामले में बेहद खतरनाक साबित हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 124 बार भूकंप के झटकों से धरती कांपी है। 24 जनवरी को 5.8 तीव्रता के भूकंप से साल की शुरुआत हुई। फिर 3 अक्टूबर को 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और 3 नवंबर को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने नेपाल में भारी तबाही मचाई। तीनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है और भारत में पहाड़ी इलाकों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक इन भूकंपों से धरती दहल गई। अगर बीते 4 सालों के आंकड़ों की बात करें तो 2020 से 2023 तक इन 4 सालों में भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं 2023 में हुई हैं। भूकंप के सबसे कम झटके साल 2021 में महसूस किए गए हैं। उस साल 60 बार भूकंप आया। 2020 में 61 बार और साल 2022 में 65 बार भूकंप से धरती दहली थी। 2023 में आए 124 भूकंप में से 97 भूकंप 3 से 3.9 तीव्रता के थे, जबकि 21 भूकंप ऐसे थे जिनकी तीव्रता 4 से 4.9 आंकी गई। इसके अलावा 5 से 5.9 तीव्रता के 4 भूकंप आए और 2 बार बड़े भूकंप आए जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से 6.9 आंकी गई। ऐसे में क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भूकंप आखिर क्यों आता है? आज तक सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप कब और कहां आया है? और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं और आखिर क्यों आता है भूकंप। भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जमीन के कांपने को भूकंप कहते हैं। जब धरती के नीचे की सतह में चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं तो भूकंप का केंद्र कहलाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये धरती के लिथोस्फीयर में एनर्जी के अचानक रिलीज हो जाने की वजह से बनने वाली सिस्मिक वेव से होता है। धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। ये प्लेटें कभी भी स्थिर नहीं होती, ये लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो इनमें आपस में टकराव होता है। इनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिससे इलाके में हलचल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब ये प्लेट बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है और जिस क्षेत्र में ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन, फॉल्ट लाइन कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से माप की जाता है। रिक्टर स्केल एक गणितीय पैमाना है जिसका उपयोग भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर उसके केंद्र से 1 से 9 तक मापी जाती है। ये पैमाना भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी के आधार पर तीव्रता को मापता है। इन तरंगों से सैकड़ों किलोमीटर तक कंपन होता है और धरती में दरारें तक पड़ जाती है। रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है। इसी पैमाने पर 2.0 या इससे कम तीव्रता वाला भूकंप सूक्ष्म भूकंप कहलाता है, जो सामान्यतः महसूस नहीं होते। 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप घरों और अन्य रचनाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने मिलकर किया था। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और विनाशकारी भूकंप कब, कहां और कैसे आया। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। अब तक का पृथ्वी पर सबसे बड़ा और विनाशकारी भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्दिविया में आया था। ये रिक्टर स्केल पर 9.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप था। आमतौर पर भूकंप के झटके कुछ सेकंड या 1-2 मिनट के होते हैं, लेकिन इस झटके में वाल्दिविया शहर 10 मिनट तक झूलता रहा। इसकी वजह से ताकतवर सुनामी पैदा हुई जो दक्षिण चिली से लेकर हवाई, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। इसे अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना गया है। इसके अलावा दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप चीन के तांगशान में 27 जुलाई 1976 को आया था। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 थी, जिसमें 2,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं जान के नुकसान के पैमाने पर देखा जाए तो 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसमें 3,16,000 लोगों की मौत हुई थी। इतने बड़े और विनाशकारी भूकंप के बाद हैती का इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल गया था। तीसरा सबसे विनाशकारी भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा में 26 दिसंबर 2004 को आया था। इसकी तीव्रता 9.1 मापी गई थी। इसमें 2,27,000 से ज्यादा मौतें हुई थीं। दुनिया का चौथा सबसे विनाशकारी भूकंप 16 दिसंबर 1920 को चीन के हाइवान में आया था। हाइवान भूकंप में 7.8 तीव्रता के 2 लाख लोगों की मौत हुई थी।
वहीं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भूकंप 1 सितंबर 1923 को जापान के कांतो में आया था। 7.9 तीव्रता वाले इस भूकंप में 1,42,000 से ज्यादा की जाने गई थी। जनहानि के हिसाब से ये दुनिया के सबसे विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। लेकिन रिक्टर स्केल पर तीव्रता के हिसाब से और भी भूकंप आए हैं। ऐसे ही कई भूकंप भारत में आए हैं और कितने लोग की मौतें हुई हैं, इस जानकारी पर एक नज़र भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप पर डालते हैं। भूकंप के क्षेत्र में अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप गुजरात में आया था। 26 जनवरी 2001 को जब राष्ट्रपति राजधानी नई दिल्ली में 52वें गणतंत्र दिवस पर सलामी ले रहे थे, तभी वहां से दूर गुजरात में 23.40 अक्षांश और 70.32 देशांतर तथा भूतल में 23.6 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का एक तेज झटका आया। उसने राष्ट्र की उल्लासमय मनस्थिति को राष्ट्रीय अवसाद में बदल दिया। 2001 में गुजरात में आए भूकंप में 30,000 लोग मारे गए थे और इसमें गुजरात के कई कस्बे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। 15 अगस्त 1950 को असम में आए भूकंप के बाद भारत में आया ये सबसे तेज भूकंप था। उत्तरी असम में आए 8.5 तीव्रता वाले उस भूकंप ने 11,538 लोगों की जान ले ली थी। सन 1897 में शिलोंग के पठार में आए एक अन्य भूकंप का परिमाण 8.7 था। ये दोनों भूकंप इतने तेज थे कि नदियों ने अपने रास्ते बदल दिए। इतना ही नहीं, भूमि के उभार में स्थायी तौर पर परिवर्तन आ गया और पत्थर ऊपर की ओर उठ गए। वर्ष 1905 में हिमाचल के कांगड़ा में आए भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 1993 में लातूर महाराष्ट्र में आए भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वर्ष 2005 में आए भूकंप से पाकिस्तान में 80,000 लोगों की मृत्यु हुई और 3.5 मिलियन से अधिक बेघर हुए। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में कम से कम 1350 लोग मारे गए और 6,266 लोग घायल हुए। वर्ष 1934 में बिहार में आए भूकंप में 30,000 लोगों की जान चली गई थी। देवभूमि उत्तराखंड भी अक्सर भूकंप के झटके से दहलती रहती है। उत्तराखंड राज्य में भी भूकंप का ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा और भी कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं यहां दस्तक देती रहती है। आपको बता दें कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें सुनामी, सूखा, बाढ़, महामारी, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान, हिमस्खलन, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है, जिन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ये मनुष्य के मनमानी का ही नतीजा है। इन आपदाओं को ईश्वर का प्रकोप या गुस्सा भी कहा जाता है। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, जंगलों, मैदानों, पहाड़ों, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी है। हमें सावधानीपूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी आपदाओं के कारण भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है। आपको बता दें कि भूकंप 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं उन्हें भी। पहला, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जलस्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को बनाना। बांधों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। दूसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आते हैं। ये भूकंप गर्म लावा के निकलने और सतह के नीचे उनके बहने की वजह से आते हैं। तीसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं, जो जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से भी ये आते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से पैदा होते हैं। भूकंप जैसी आपदा आने पर हमें क्या बचाव करने चाहिए, आइए जानते हैं। हम भूकंप से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि भूकंप आने पर घर से बाहर जाकर खुले में जाने की कोशिश करें। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भूकंप आने पर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, जहां तक हो सीढ़ियों का प्रयोग करें। किसी भी पुल या ब्रिज के पास खड़े न हो। भूकंप के समय अगर आप घर में हैं तो जमीन पर बैठ जाएं या फिर किसी मजबूत डेस्क या लकड़ी के फर्नीचर के नीचे बैठकर अपने सिर और चेहरे को अपने हाथों से ढक लें, जब तक झटके न रुके घर से बाहर न निकले। अगर रात के समय भूकंप आता है तो आप बिस्तर पर लेटे हैं तो सिर को तकिए से ढक लें और घर के सभी बिजली के स्विच बंद कर दें। भूकंप के समय अगर आप घर से बाहर हैं तो ऊंची बिल्डिंग, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि आप कार चला रहे हैं तो उसे किसी खाली जगह पर रोक दें, लेकिन कार से बाहर न निकलें। ध्यान रहे किसी भी फ्लाईओवर पर कार न रोके। भूकंप के दौरान यदि आप मलबे के नीचे दब जाते हैं तो माचिस बिल्कुल न जलाएं। ऐसा करने पर इससे गैस रिसाव के कारण आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। भूकंप के दौरान घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और न फैलाएं। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया भूकंप कैसे आता है, ये कब और कहां आया, इसके आने का क्या कारण है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
और आपकी भूकंप को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।